चंद्र सेन। पहले इसका बैकग्राउंड जान लो, ठीक है। अब देखो इसको, जो हमारा आज टॉपिक है वो कौन है, रामचंद्र सेन। पहले इसका बैकग्राउंड जान, जैसे किसका जाना, हमीरदेव का और महाराणा प्रताप का। जैसे हमीरदेव रणथंभौर का चौहान था, महाराणा प्रताप मेवाड़ का क्या था, सिसोदिया वंश से था। वैसे कि वैसे अगर बात करें रामचंद्र सेन की, ये राठौड़ है। कौन से वंश का है, राठौड़ वंश का शासक है। और ये जो राठौड़ वंश है, अब राठौड़ वंश आपके दो जगहों पर शासन करता है। राठौड़ वंश एक तो शासन करता है मारवाड़ पे, कहां पर, मारवाड़। और इस मारवाड़ को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानने शुरू हुआ बाद में, इसको हमने जोधपुर के नाम से। और इसका एक और शाखा बन जाती है, और वो शाखा कहां पे बनती है, बीकानेर के अंदर। राव बीका क्या करता है 1488 ईस्वी में, कब 1488 ईस्वी में राव बीका द्वारा बीकानेर की क्या की गई, स्थापना की गई। इस कारण यहाँ के राठौड़, यहाँ पे भी राठौड़ थे ये लोग। अब अपन कल एक शासक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, राय सिंह। क्या नाम है, राय सिंह। वो कहाँ का शासक होगा, बीकानेर के राठौड़ों का। तो आज से ही आपको ध्यान रखना कि हम राय सिंह को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में ये जो जोधपुर है, इस जोधपुर का शासक था राव जोधा। क्या नाम है, राव जोधा। इसने जोधपुर की स्थापना करता है, कब करता है, 1459 ईस्वी में। इस कारण ये जोधपुर कहलाया। और इस वंश के, जोधपुर के शासक भी कौन से वंश के है, राठौड़ वंश के। जोधपुर की राजधानी बनने से पहले, राजधानी जो हुआ करती थी राठौड़ वंश की, वो राजधानी हुआ करती थी, पहले आप यहाँ ध्यान दो, लिखना बाद में, ठीक है। राठौड़ वंश की जो राजधानी हुआ करती थी वो होती थी आपके मंडोर। कौन होती थी, मंडोर। अब देखिए शब्द क्या है, कौन सा वंश है, राठौड़ वंश है। और ये जो राठौड़ वंश है, इसका जो संस्थापक है इस वंश का, राठौड़ वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, देखो संस्थापक माना जाता है राव सिया को। किसको माना जाता है, राव सिया। जैसे अपन ने पढ़ा चौहानों का संस्थापक वासुदेव बताया था आपको, जिसके बाद मैंने किसका बताया, गुहिलों का संस्थापक गुहादित्य था। और वैसे के वैसे राठौड़ों का संस्थापक कौन है, राव सिया। ये राव सिया एक युद्ध लड़ता है, उस युद्ध का नाम याद रखो, उस युद्ध का नाम है लाख झंवर का युद्ध। कौन सा युद्ध, लाख झंवर का युद्ध। कौन कौन लड़ते हैं, राव सिया व पालीवाल ब्राह्मण। ये जो पालीवाल ब्राह्मण है, ये लोग जैसलमेर के शासक हुआ करते थे। कहां के शासक हुआ करते थे, जैसलमेर के। ये और किसके सामने युद्ध, सामने कौन है, वर्सेस कौन है आपके, मुसलमान। और मुसलमानों को इन लोगों ने बुरी तरह हराया था, राव सिया और किसने, आपके इस पालीवाल ब्राह्मण। और इस युद्ध का नाम क्या रखा गया, लाख झंवर का युद्ध। ये पाली के पास में जगह यहाँ पे। ये राव सिया जो है, ये किस वंश का संस्थापक है, राठौड़ वंश का संस्थापक है। इस राव सिया की मृत्यु के बाद शासक बनता है जो दूसरे नंबर पे, उसका नाम है राव चूड़ा। क्या नाम है, राव चूड़ा। इसका नाम याद रखना, इस नाम के दो शासक हुए राजस्थान में, एक मेवाड़ का शासक हुआ था राव चूड़ा, और एक ये राव चूड़ा। तो ये जो राव चूड़ा है, ये क्या करता है, एक व्यक्ति है, इसका नाम पहले भी आया था, इंदा प्रतिहार। क्या नाम है, इंदा प्रतिहार। तो बताओ इंदा प्रतिहार किस वंश का शासक होगा, गुर्जर प्रतिहार पढ़ाए थे आपको। इंदा प्रतिहार जो है, ये क्या करता है, ये जो मंडोर आपका, ये मंडोर चूड़ा को से मंडोर दहेज में प्राप्त किया। किसमें प्राप्त किया बताओ, दहेज में। तो इनको दहेज प्राप्त होता है, उस दहेज के अंदर राव चूड़ा को क्या प्राप्त हो जाता है, मंडोर। और राव चूड़ा क्या करता है, मंडोर को राठौड़ों की क्या बना देता, बताओ, राठौड़ों की राजधानी। तब राव चूड़ा के टाइम से मंडोर क्या है, किसकी राजधानी है, आपके राठौड़ वंश की। और बाद में राव जोधा 1459 ईस्वी में एक दुर्ग बनाता है, उस दुर्ग का नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। और इसके साथ ही जोधपुर शहर की स्थापना कर देता है। और अब राठौड़ों की राजधानी मंडोर से कहां पे आ जाती है, जोधपुर। अब कभी आप जोधपुर जाते हो तो जोधपुर से आगे देखना 10-15 किलोमीटर आगे क्या है आपका, मंडोर है। तो उस मंडोर और ये दोनों जगह अलग अलग है। मंडोर पहले राजधानी हुआ करती थी, कब खत्म हो गई मंडोर राजधानी, 1459 में, जब राव जोधा ने किसका निर्माण कर दिया, कौन से शहर का स्थापना कर दी, जोधपुर शहर की स्थापना कर दी। अब देखो ये जो राव चूड़ा है, इस राव चूड़ा का जो पुत्र है उसका नाम है राव रणमल। क्या नाम है, राव रणमल। इस राव रणमल की एक बहन है, और उस बहन का नाम है हंसाबाई। बहन का नाम क्या है, हंसाबाई। और ये राठौड़ यहाँ पे जब मंडोर के शासक थे, तो इसको जो राव रणमल है, इसको ये चूड़ा शासक नहीं बनाता, बल्कि इसके भाई को बना देता है। इसको लेकर के, अपनी बहन हंसाबाई को लेकर के रणमल कहां चला जाता है, कल मैंने बताया था, कहां चला जाता है, मेवाड़। कहां चला जाता है, मेवाड़। और मेवाड़ का उस वक्त शासक हुआ करता था लक्ष्य सिंह, यानी महाराणा कौन था, लाखा। ये लाखा के पास चला जाता है। और लाखा के पास में क्या रखता है,
विवाह का प्रपोजल। उसने कहा, यहाँ पे लाखा के एक पुत्र है जिसका नाम जिसका नाम चूड़ा है। क्या नाम है? चूड़ा। ध्यान रखना, ये कहाँ का चूड़ा है? जोधपुर का। और ये लाखा का छोरा है, उसका नाम भी चूड़ा है। ये कहाँ का है? मेवाड़ का। अब क्या प्रपोजल देखो, ये यहाँ पे लेके जाता है कि मैं तुम्हारे पुत्र चूड़ा से हंसाबाई का क्या करवाना चाहता हूँ? विवाह। लेकिन लाखा के बुजुर्ग था, फिर भी इसके क्या करनी थी? इस हंसाबाई से विवाह। इस बात का पता जब किससे चलता है? चूड़ा को पता चलता है कि लाखा क्या करना चाहता है? हंसाबाई से विवाह करना चाहता है। तब रणमल ने एक शर्त रख दी। रणमल ने क्या शर्त रखी कि अगर हंसाबाई का विवाह किससे हुआ? अगर लाखा से हुआ, तो इन दोनों से जो संतान उत्पन्न होगी वो संतान मेवाड़ की उत्तराधिकारी होगी। यानी मेवाड़ का शासक कौन बनेगा? इन दोनों से उत्पन्न पुत्र बनेगा, चूड़ा नहीं बनेगा। क्योंकि बनना कौन चाहिए था? लाखा का पुत्र कौन है? चूड़ा है। तो चूड़ा, उसने कहा चूड़ा नहीं बनेगा, बल्कि इन दोनों से जो पुत्र पैदा होगा वो बनेगा। तब लाखा ने मना कर दिया कि ऐसी शर्त मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन चूड़ा ने अपनी पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए एक प्रतिज्ञा लेता है, और इस प्रतिज्ञा का नाम क्या बताओ? भीष्म प्रतिज्ञा। और भीष्म प्रतिज्ञा में क्या करता है? चूड़ा कहता है मैं जीवन भर क्या नहीं करूंगा? जीवन भर अविवाहित रहूंगा। यानी क्या नहीं करूंगा भाई? विवाह नहीं करूंगा। और मैं वादा करता हूं कि हंसाबाई और लाखा से जो पुत्र पैदा होगा वो मेवाड़ का क्या बनेगा? उत्तराधिकारी। इन दोनों से एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम क्या था? मोकल। और ये मोकल क्या बनता है? आपके मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनता है। अब ये चूड़ा इसका क्या चलाता है? शासन चलाता है। लेकिन रणमल क्या करता है? हंसाबाई के साथ मिलकर के चूड़ा को मेवाड़ से निकलवा देता है, और फिर पूरे मेवाड़ पे कौन शासक चलाता है? अपने भांजे के साथ में, मोकल उसका भांजा है, उसके साथ मिलकर के शासन चलाता है। अब इसके बाद इसका मोकल जो है, मोकल यहाँ पे कई तरह की रणमल क्या करता है? यहाँ पे कई तरह के षड्यंत्र रचता है, फिर शासक बनता है। मोकल की मृत्यु के बाद शासक कौन बनता है? कुंभा। कुंभा चूड़ा वगैरह मिल करके रणमल की हत्या कर देते हैं। किसको मार देते हैं? रणमल। इस रणमल का एक पुत्र था जिसका नाम था राव जोधा। क्या नाम था? राव जोधा। यहाँ के इनके सरदारों ने कहा था जोधा थारो रणमल मारे जाए, भाग सके तो भाग, जोधा थारो रणमल मारे जाए। मतलब क्या है? यहाँ से भाग ले। रणमल को तो क्या कहते हैं? इन लोगों ने मार दिया, अब तेरा नंबर लग सकता है। तो जोधा यहाँ से क्या होकर के भाग के कहाँ आ जाता है? आपके वापस कहां पर आ जाता है? मंडोर आ जाता है, मारवाड़ आ जाता है, और फिर यहाँ पे शासन करना। और 1459 में यही जोधा यहाँ पे एक नई दुर्ग की स्थापना करता है, उसका क्या नाम है? मेहरानगढ़ दुर्ग। इस हत्या के बाद, रणमल की हत्या के बाद मारवाड़ और मेवाड़ में दुश्मनी शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? दुश्मनी। उसके बाद ये जोधा अपनी बेटी का विवाह कुंभा से करके इस दुश्मनी को क्या करता है? खत्म करता है। और इस तरह से ये जो मेहरानगढ़ में राव जोधा शासक बन गया। राव जोधा की मृत्यु के बाद शासक बनता है राव गांगा। कौन बनता है बताओ? इसके और पुत्र थे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो शासक बना वो कौन बना? राव गांगा। ये भी इस यहाँ का शासक था। अब राव गांगा के बाद जो पुत्र बनता है उसका नाम है राव मालदेव। और ये मालदेव अपने पढ़ा था शेरशाह सूरी के टाइम, 1444 गिरी सुमेर का युद्ध लड़ा। उसके बाद में मालदेव की मृत्यु 1562 में हो जाती है। 1562 ईस्वी में ये क्या करता है? अपने पुत्र, छोटा पुत्र था, इससे बड़ा, इसके एक दो तीन बेटे थे। मोटा राजा उदय सिंह, क्या नाम था? मोटा राजा उदय सिंह, राम, और इसके अलावा चंद्रसेन। मालदेव क्या करता है? राम को बड़ा था, लेकिन उसको बनाने के बजाय किसको बनाता है? चंद्रसेन को क्या बनाता है यहाँ पर? शासक। और इस तरह से आपका कौन शासक बन जाता है? राव चंद्रसेन। कब बन जाता है बताओ? 1562 ईस्वी से 1583 ईस्वी तक ये क्या रहता है? शासक रहता है। तो ये बात आप 1581 ईस्वी तक क्या रहता है? शासक रहता है। ये सारी कहानी आपको पीछे से किसके बारे में याद रखनी है? इसका। चलो जन्म राव चंद्रसेन के बारे में अध्ययन करें। आप देखो इसको, राव चंद्रसेन जन्म 16 जुलाई 1541 ईस्वी को इसका क्या होता है? जन्म। माता जो है झाला रानी, झाला मतलब कौन सी? झालावाड़ से थी, स्वरूप देव। ये इसकी क्या थी? रानी थी। इसकी माता थी स्वरूप देव। पिता आपको पता ही है कौन है भाई? पिता है मालदेव। अब मालदेव की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मालदेव अपने पढ़ना नहीं, अपने संदर्शन पढ़ना है। तो मालदेव की मृत्यु, और मालदेव की जो मृत्यु होती है वो होती है 31 दिसंबर 1562 को। इससे मृत्यु से पहले ही क्या किया था? स्वरूप देव के प्रभाव में आकर चंद्रसेन को कहां का शासक घोषित करवा दिया? आपके जोधपुर का। ये चंद्रसेन कहां का शासक है? तो चंद्रसेन आपके मारवाड़ का शासक है, जोधपुर का शासक। अब देखो इसको थोड़ा सा कहानी को पूरे यही समझ लेते हैं। इसको कहा जाता है
मारवाड़ का पितृहंता शासक। क्या किया था? बाप को मार दिया था। ऐसे चले। वैसे कुंभा था, कुंभा को किसने मारा? उदय सिंह, वो अलग उदय सिंह है। बाद में उदय सिंह हुआ, वो अलग उदय सिंह। कुंभा को मारा, वो अलग उदय सिंह। अभी मालदेव का एक बेटा है मोटा राजा उदय सिंह, वो एक अलग उदय सिंह। तो एक नाम के बहुत सारे राजा हो सकते। चंद्रसेन कहाँ का शासक है? पता ही आपको कहाँ का है? ये राजस्थान है मान लो। ये यहाँ पर क्या है? मारवाड़, यानी कौन सा क्षेत्र? जोधपुर। यहाँ का शासक मालदेव। कौन है? मालदेव। मृत्यु 1562 ईस्वी। इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। ये जो मालदेव है ये मारवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक, क्योंकि इसने अपने पिता गंगा को क्या कर दिया था? मार दिया था। अब देखो इसकी पत्नी है जिसका नाम क्या है? झाला रानी स्वरूप देव। इसके 3 पुत्र हैं, नाम याद रखने आपको। राम, क्या नाम है? राम। एक का नाम क्या है? उदय सिंह, उदा। और एक का नाम क्या है? चंद्रसेन। चंद्रसेन सबसे छोटा है। तीसरे नंबर का कौन है भाई? चंद्रसेन है। इस हिसाब से शासक होना चाहिए राम सिंह शासक होना चाहिए, लेकिन झाला रानी स्वरूप देव के प्रभाव में आकर के मालदेव 1562 के अंदर चंद्रसेन को कहां का शासक बना देता है? आपके मारवाड़ का शासक। तो अब बताओ मारवाड़ का शासक कौन बन गया? इस बात से नाराज कौन हो जाएगा? राम और कौन हो जाएंगे? उदा। पहले तो ये क्या करते हैं? चंद्रसेन जैसे शासक बनता है उसके कुछ दिनों बाद एक सामंत था, उस सामंत की हत्या कर देता है। कौन हत्या कर देता है? सामंत की। चंद्रसेन। इस बात से बाकी सामंत क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। जैतमाल करके एक सामंत था, वो नाराज हो जाते हैं। वो इन दोनों को, राम और उदय को कहते हैं आप लोग आक्रमण करो और किसको हराओ? चंद्रसेन को। ये लोग आक्रमण करते हैं और एक युद्ध होता है जिसका नाम याद रखना है लोहावट का युद्ध। कौन सा युद्ध? लोहावट का युद्ध। अभी जो लोहावट का युद्ध होता है इसमें कौन हार जाते हैं? ये दोनों भाई हार जाते हैं। अब जब ये हारेगा इसके पास एक ही ऑप्शन है, भाग करके किसके पास जाओ भाई? अकबर। मैंने पहले ही कहा नहीं, राजस्थान में भाइयों के बीच में लड़ाई पंचायती करने के लिए किसके पास जाते थे? अकबर के पास। और अकबर कौवे की तरह इसी आड़ में बैठा रहता। कब 4-5 भाई आपस में लड़े उसमें से एक निकल के मेरे पास आए और मैं आराम से उस जगह को जाके भाइयों को बाहर करके मेरे आदमी को क्या कर दूं? वहां पे शासक बना दूं। अब अकबर को मौका मिल गया यहाँ पे इंटरफेयर करने का। अकबर एक व्यक्ति को भेजता है अपने, किसको? यहाँ पर आक्रमण करने के लिए हुसैन कुली खां को। किसको भेजा? हुसैन कुली खां। ये जो हुसैन कुली खां है ये किसके ऊपर आक्रमण करता है? जोधपुर के ऊपर आक्रमण। कब करता है? 1564। अब इसके ऊपर आक्रमण हुआ है, किसके ऊपर? चंद्रसेन के ऊपर। अब चंद्रसेन को भागना पड़ेगा, तो चंद्रसेन जोधपुर छोड़ करके इधर नीचे आ जाता है। किधर आता है? इधर पाली में आ जाता है। कहां पर? पाली में। पाली में एक जगह जिसका नाम है भादराजून। क्या नाम है? भादराजून। ये आ जाता है। तो अब जोधपुर पे किसका अधिकार? अकबर का। ठीक है, अकबर शासन चला रहे हैं यहाँ पे। 1570 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में अकबर यहाँ पे कहां पर भाई बताओ? नागौर में एक क्या करवाता है? दरबार। इस दरबार का एक ही उद्देश्य था, इसने कहा कि मैं अकाल रात के लिए करवा रहा हूं और एक तालाब भी बनाया जिसका नाम है शुक्र तालाब। क्या रहा? लेकिन अकबर का असली उद्देश्य था कि मैं इस दरबार में राजस्थान के जितने भी राजा उन सबको इन्वाइट करूंगा, आमंत्रित करता है। जो राजा इस दरबार में आ जाएगा इसका मतलब वो मेरा कहना मानता है और वो मेरी गुलामी स्वीकार करने को तैयार है। और जो राजा नहीं आएगा उसको मैं क्या समझूंगा? विरोध, और उसके ऊपर मैं क्या करूंगा? आक्रमण करूंगा। कौन कौन आता है? राय सिंह आता है। कहां से? जैसलमेर से। कल्याणमल आता है। कहां से? बीकानेर से। बताया था आपको। ठीक है, इसके अलावा जोधपुर से कौन आता है? जोधपुर में अब शासक चंद्रसेन थोड़ा ही है, लेकिन जोधपुर से कौन आता है? उदय सिंह और राम आते हैं। ये तो पहले ही मिले हुए थे अकबर से। अब देखो इस बात पे चंद्रसेन भी आ जाता है। कहां पर? नागौर में, 1570 के दरबार में। चंद्रसेन यहाँ पे क्या देखता है? चंद्रसेन देख रहा है इसके 2 भाई राम सिंह और कौन सा भाई? उदय सिंह। ये 2 क्या कर रहे हैं? अकबर के साथ घूम रहे हैं, बढ़िया बातें कर रहे हैं। ठीक है, तब इसको भनक लग गई कि अपनी टिकट कटवा सकते हैं। तो ये फिर से क्या हो जाता है? यहां से क्या हो जाता है? भाग जाता है। देखो बीकानेर से एक व्यक्ति आया था, कल्याणमल आया था। अब कल्याणमल के 2 पुत्र थे, पृथ्वी सिंह और कौन था? आपके रायमल। कौन था? सॉरी, राय सिंह। कौन था? राय सिंह। अब अकबर क्या करता है? इन 2 भाइयों को जोधपुर का शासक नहीं बनाता है, क्योंकि इसको पता है इन भाइयों को बना दिया क्या पता कल को ये हमारे खिलाफ हो जाए। इससे अच्छा क्या करते हैं? इससे अच्छा करते हैं राय सिंह को कहां का गवर्नर नियुक्त कर देते हैं? आपके मारवाड़ का। तो राय सिंह जो बीकानेर का है, ठीक है, उसको यहाँ का क्या बना दिया? अधिकारी बना दिया, और इनको अभी तक नहीं दिया। इसका एक उद्देश्य यह था, इधर मेवाड़ है, पता है आपको?
मेवाड़ और मारवाड़ में उस वक्त दुश्मनी नहीं थी, बनती थी। इस कारण कभी भी मेवाड़ की सहायता कौन कर सकता है? मारवाड़। लेकिन अब गुलाम जो है राय सिंह, इसका कल्याण ने गुलामी स्वीकार कर ली, इसको बना दिया। तो अब कीका को मेवाड़ में कौन शासक है? यहाँ पे महाराणा प्रताप, ताकि प्रताप को सहायता नहीं मिले, इस कारण अकबर ने ये गेम खेल करके यहाँ पर क्या किया? इसको बनवा दिया। अब यहां से चंद्रसेन भागा है। अकबर किसी को तब तक नहीं छोड़ता था जब तक या तो वो मर नहीं जाए या जब तक क्या नहीं करे, पूरी तरह गुलामी स्वीकार नहीं करे। किसको छोड़ करके? प्रताप को छोड़ के। प्रताप पे थक गया वो दौड़ते दौड़ते। कब थक गया? 1585 में चंद्रसेन के पीछे लग गया। अब चंद्रसेन के पीछे भाद्रा जून में लगा था, पाली में अपनी सेना भेजता, तो ये चंद्रसेन आपके कहां पे आ जाता? बताओ, सिवाना। और सिवाना कहां पर है भाई? बाड़मेर में। अकबर इसके पीछे और लग जाता है, इसको फिर से भगवाता है और सिवाना से फिर ये 1575 में सिवाना से भाग करके जैसलमेर चला जाता है। जैसलमेर में कौन सी जगह पे चला जाता है? बताओ, पोखरण। फिर अकबर पीछे पीछे यहां से भाग करके फिर वापस पाली में आता है, चारण। जगह का नाम क्या है? चारण। यहाँ पे भी अकबर पीछे पीछे, यहां से भाग करके फिर यहाँ पे आता है एक और जगह है पाली के अंदर, संचियाव। कौन सी जगह है? संचियाव। 1581 ईस्वी में जहर देने की वजह से संचियाव में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस व्यक्ति ने भले जोधपुर से भगवा के भाद्रा जून, सिवाना, पोखरण, चारण, संचियाव सब जगह घुमा दिया, लेकिन अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की तो नहीं की, बस भागता ही रहा आगे आगे, लेकिन गुलामी मुझे स्वीकार नहीं करनी। कहीं पे रेतों में सोया, कहीं धोरों में सोया, कहीं पे सिवाना में रहा। हर बार ये, एक बार अकबर के भी सेना को हराया इसने, तो कई बार लगभग हारा। तो ये यहाँ से यहाँ तक कभी भी इसने जीवन में संघर्ष किया, लेकिन अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। उल्टा इसके भाई उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई का अकबर से क्या करवा दिया था? विवाह करवा दिया था। ठीक है, और इसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इसी को अकबर ने कहा था, मोटा था थोड़ा, इसका नाम क्या रख दिया अकबर ने? मोटा राजा उदय सिंह। ये बाद में शासक बनेगा। ठीक है, जब किसके बाद में? यहाँ पर 1574 में शासक बन जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे संचिया में इसकी मृत्यु होती है। क्या ये प्रताप से पहले भागा था कि बाद में? अकबर इसके पीछे प्रताप से पहले लगा कि नहीं लगा? इस कारण इसको कहा जाता है प्रताप का अग्रगामी। प्रताप का क्या कहा जाता है बताओ? अग्रगामी। यानी प्रताप से पहले ये ऐसा राजा था जिसने अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। इसे कहते हैं मारवाड़ का भूला बिसरा शासक या नायक। भूला बिसरा नायक। हाँ, भूला बिसरा शासक। कैसे? भूला बिसरा ही था बेचारा। देखो, यहां से भगा, यहां भागा, यहां भागा, इधर उधर भाग रहा है, कभी पोखरण में, कभी किधर। लास्ट में जाके इसने गुलामी स्वीकार नहीं की। इसी को कहते हैं मारवाड़ का प्रताप। तो प्रताप और ऐसा कहते हैं, ये लोग मिले भी थे। कौन? प्रताप और कौन? आपके चंद्रसेन। लेकिन इनका कोई गठबंधन खास हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी ये जीवन भर क्या करता रहा? अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की, बल्कि इसने संघर्ष शुरू किया। आपको मैंने बताया था कि प्रताप ने छापमार युद्ध लड़ा करता था। किसके खिलाफ? अकबर के खिलाफ। लेकिन छापमार युद्ध की शुरुआत करने वाला व्यक्ति, पहला व्यक्ति कौन था बताओ? चंद्रसेन था। प्रताप से पहले भी छापमार युद्ध कौन लड़ा करता था? ये सिवाना के यहाँ के इस आसपास के धोरों में घुस घुस कर भी किसको मारा था? बहुत क्या कहता आपके, उनको परेशान किया था। किसके? अकबर के। क्योंकि अकबर की सेना आई थी लेकर के यहाँ पे, जब आए तब पीछे पीछे धोरों में भगाता था, क्योंकि धोरे रेत के होते हैं, गर्म होते थे, गर्मी ज्यादा होती थी। तो यहाँ की सेना आधे से अधिक सैनिक तो यहाँ गुम होकर के प्यासे मर जाते थे अकबर के। इसने पूरा क्या कहता है इस क्षेत्र में इसको घुमाया था। कौन से युद्ध लड़ करके? कैसे युद्ध? छापमार। तो राजस्थान में छापमार युद्ध शुरू करने वाला व्यक्ति, पहला व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति चंद्रसेन था। प्रताप बाद में शुरू करता है। वो प्रताप पहाड़ों में लड़ता है, और ये कहां लड़ता बताओ? रेगिस्तान में लड़ता है। ये सारी कहानी आपको किसकी याद रखनी है? राव चंद्रसेन। अब क्या करो, अब छाप देते हैं इसको, कॉपी कर लेते। देखो, चंद्रसेन का राज्याभिषेक। और ये राज्याभिषेक किसकी मृत्यु के बाद होता है? महादेव की मृत्यु के बाद 1562 में। और मैंने बता दिया आपको, ये सबसे तीसरे नंबर का बेटा है। बनना चाहिए राम, लेकिन किसका बना? किसको दिया? चंद्रसेन। ज्येष्ठ पुत्र राम सिंह व उदय सिंह चंद्रसेन के शासक बनने से खुश नहीं थे। शासक बनने से खुश नहीं थे, क्योंकि बनने तो वो चाहिए, बड़े वो थे, लेकिन बना दिया किसने? रानी स्वरूप दे के प्रभाव में आके महादेव ने किसको शासक बना दिया? चंद्रसेन को। इस कारण बनने से वो क्या नहीं थे? खुश नहीं थे। फिर क्या करता है चंद्रसेन? एक यहाँ पे एक सामंत की क्या कर देता है? हत्या। तो सामंत सारे किसके पक्ष में आ जाते हैं? आपके राम सिंह और उदय सिंह। उसे कहते हैं कि आप चंद्रसेन पे आक्रमण कर दो। तब ये आक्रमण करते थे। एक छोटा सा युद्ध होता है जिसका नाम क्या है? लोहावट का युद्ध। किस किस के बीच में? राम सिंह और उदय सिंह, दोनों भाई एक तरफ, राम सिंह व उदय सिंह,
वर्सेस कौन था, चंद्रसेन। लेकिन इस युद्ध में राम सिंह उदय सिंह हारते हैं, चंद्रसेन क्या रहा, चंद्रसेन विजयी रहा। अब चंद्रसेन जीत गया, जोधपुर उनको नहीं मिला, तो जोधपुर जिसको नहीं मिलता था या जो भी राज्य नहीं मिलता था, सारे के सारे किसके पास, भाई किसके पास जाते थे, भाई अकबर के पास। जैसे प्रताप का भाई जगमाल था, किसके पास गया दौड़ के, अकबर। वैसे इसका भाई राम सिंह अकबर की शरण में चला गया, अकबर की शरण में जाने का मतलब क्या, वहां चला गया और उससे सहायता मांगी कि आप मुझे सैनिक सहायता दीजिए, ताकि क्या मैं चंद्रसेन को हटाकर वहां का शासक बन सकूं। तब अकबर इसकी क्या देता है, सहायता देता है, और शासक बनूंगा तो मैं आपकी गुलामी स्वीकार करूंगा, ये बात तय थी। तो शरण में चला गया। 1564 में अकबर किसको भेजता है, हुसैन कुली खां को जोधपुर आक्रमण के लिए भेजा। अभी आक्रमण, जोधपुर आक्रमण होता है इसके ऊपर, और आक्रमण में क्या हो जाता है, चंद्रसेन हार जाता है। चंद्रसेन जोधपुर छोड़कर जोधपुर से भादरा जून चला जाता है। भादरा जून कहां पे, आपके पाली में भादरा जून चला जाता है, क्योंकि वहां से हार गया तो भादरा जून चला जाता है। इस तरह से अब चंद्रसेन जोधपुर के उसके ऊपर जोधपुर का शासन नहीं, लेकिन क्या अकबर की उसने गुलामी स्वीकार कर ली, नहीं। अब अकबर क्या करता है, यहां पर जोधपुर को अपने हिस्से में मिलाने के लिए 1570 ईस्वी में कौन सा दरबार भाई, नागौर दरबार। और इसमें अपन पहले डिस्कस कर चुके नागौर दरबार में, जिसमें क्या था, जैसलमेर का शासक कौन है, हर्राय भाटी, और इसके अलावा आपका कहां का शासक, बीकानेर का शासक कल्याणमल अपने 2 पुत्रों के साथ यहाँ पे क्या कर लेता है, इसकी गुलामी स्वीकार कर लेता है। देखो बीकानेर शासक कल्याणमल के पुत्र, और कल्याणमल का जो पुत्र है, कल्याणमल के पुत्र राय सिंह को अकबर जोधपुर का क्या करता है, जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर देता है। अब जोधपुर किसका हो गया वापस भाई, अकबर का। अदर ये जोधपुर में रायमल जो है, सॉरी राय सिंह जो है किसके लिए काम करेगा, अकबर के लिए काम। और ये भादरा जून में, ये ध्यान रखना, अधिकारी नियुक्त कर दिया इसको। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों अधिकारी नियुक्त किया है, उद्देश्य मेवाड़ के शासक कौन है भाई, प्रताप को मारवाड़ से क्या नहीं मिल सके, मारवाड़ से सहायता ना मिल सके, क्योंकि अकबर क्या चाहता था, एक ही राजा बचे थे, एक ही रियासत बचा था, एक ही राजा बचा था, जिसने क्या की थी, अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की थी, और वो कौन था, महाराणा प्रताप। वो चाहता था कि यहाँ पे राय सिंह को नियुक्त कर देता है, मारवाड़ से सहायता नहीं मिलेगी तो कमजोर होगा, तो कुछ मुझे प्रभाव जरूर मिलेगी। ये सारा इसका 1570 का जो दरबार था, इसका उद्देश्य ये नहीं था। कहा क्या था इसने, अकबर ने अकाल रात कार्यों के लिए कर रहा हूं, शुक्र तालाब बनाए, लेकिन उद्देश्य था जो राजस्थान के जितने भी शासक है उनको क्या करना, अपने गुलाम बनाना। ये 1565 ईस्वी में चंद्रसेन पर मुगल सेना के आक्रमण के बाद चंद्रसेन क्या करता है, भादरा जून से कहां पे आ जाता है, भादरा जून से सिवाना आ गया। सिवाना कहां पर भाई, सिवाना आपके बाड़मेर के अंदर है, यहां पे सिवाना आ जाता है। चलो जल्दी से उतरो। 1573 में एक अकबर का सैनिक है, अकबर का सेनापति शाह कुली खां व राम सिंह के साथ युद्ध, किसका, चंद्रसेन का। परंतु चंद्रसेन को पकड़ने में क्या रहे, बोलो, चंद्रसेन को पकड़ने में असफल रहे। अकबर चाहता था उसे क्या किया जाए, पकड़ करके मेरे सामने, पकड़ने में असफल रहे। तो इसके बाद ये सिवाना में आ जाता है। अभी अकबर के अधीन सिवाना नहीं हुआ, 1573 में नहीं हुआ, 1575 में क्या होता है, सिवाना अकबर के अधीन होता है। चलो तब राव चंद्रसेन 1562 से 1581 तक क्या रहता है, ये शासन काल है, ध्यान रखना। और 1541 में इसका क्या होता है, जन्म। 16 जुलाई 1541 को इसका जन्म हुआ। इसका माता का नाम झाला रानी स्वरूप थे। ये इससे बहुत प्यार करती थी। इसका प्रभाव किसके ऊपर था,
मालदेव, और इसी ने मालदेव के कहने पर, क्योंकि आपको ध्यान रखना है ये सबसे छोटा पुत्र था किसका, मालदेव का, फिर भी क्या बन जाता है जोधपुर का शासक, क्योंकि इसकी माँ जो थी स्वरूप दे, इसका प्रभाव मालदेव में था। मालदेव की मृत्यु 1562 को होती है और 1562 में इसका राज्याभिषेक हो जाता है। ये कहाँ का शासक है, किसके, कहाँ के, मारवाड़ की बात कर रहे हैं अपन। तो ये चंद्रसेन का राज्याभिषेक 1562 में, कौन नाराज हो जाते हैं, इसके दो भाई थे, राम सिंह और कौन सा, उदय सिंह। ये बाद में शासक बनता है तो किस नाम से बनता है बताओ, मोटा राजा उदय सिंह के नाम से शासक बनता। ध्यान रखना, उदय सिंह एक आपके मेवाड़ वाला महाराणा प्रताप का पिता, वो महाराणा उदय सिंह है, ये मोटा राजा उदय सिंह है। चंद्रसेन विरोध किया तो इसका युद्ध होता है, जिसका नाम क्या है, लोहावट का युद्ध। युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि ये जो चंद्रसेन है इसने यहाँ के एक सामंत को मार दिया था। तो जो सामंतों का नेता था जैतमाल, वो इसका क्या करता है, इन राम सिंह और उदय सिंह कहता है कि तुम इसके खिलाफ क्या करो, आक्रमण करो। तब ये आक्रमण करते हैं लोहावट युद्ध, लेकिन इसमें कौन जीत जाता है, चंद्रसेन। चंद्रसेन ऐसा कहते हैं राम सिंह पे आक्रमण किया था, घोड़े से गिर गया था राम सिंह, और फिर भाग करके बड़ी मुश्किल से बचता है, यहाँ से भागा सीधा किस राजा के पास पहुंचा, अकबर के पास, और सहायता मांगी कि भाई अपने मेरे को आप क्या करो, सहायता करो और जोधपुर का शासन दिलाओ। अकबर 1564 में हुसैन कुली खां को भेजता है, किसके खिलाफ, चंद्रसेन के खिलाफ, और चंद्रसेन को भाग करके कहां जाना पड़ता है, भादराजून। भादराजून कहां पर है, पाली में। फिर अकबर क्या करता है, यहाँ पर फिर आक्रमण करता है 1565 में, तो चंद्रसेन को भाग करके कहां जाना पड़ता है बताओ, सिवाना आ जाता है, और इसके पीछे लगा ही रहता है अकबर। फिर 1570 में क्या होता है, दरबार लगता है नागौर में, तो सबको बुलाता है, चंद्रसेन भी वहां आता है। लेकिन चंद्रसेन क्या देखता है कि आपके जो ये जो कौन, उदय सिंह और राम सिंह, ये अकबर के नजदीक ज्यादा दौड़ रहे हैं, इस कारण मेरे को क्या कर खत्म, तो यहाँ से फिर चला जाता है। तब अकबर क्या करता है, बीकानेर का शासक कल्याणमल अपने दो पुत्रों के साथ आया था, एक का नाम पृथ्वीराज राठौड़ था। इस पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा कि मुझे शासक वासक नहीं बना, मुझे लेखन करना है, इस कारण इसको गागरोन का किला दे देता अकबर। कहां पर है, झालावाड़ में। बताया था मैंने एक दिन आपको, राय सिंह को क्या बना देता है, यहाँ का शासक, और राय सिंह यहाँ का शासक बन जाता है, कहाँ का, जोधपुर का अधिकारी बन जाता है। फिर उद्देश्य क्या था, ताकि मेवाड़ के प्रताप को किसकी सहायता नहीं मिले, मारवाड़ की सहायता, क्योंकि अगर राय सिंह और उदय सिंह, राम सिंह उदय सिंह को बना देता है तो ये सहायता भी कर सकते हैं। 1565 में चंद्रसेन सिवाना पे आक्रमण करता है, सिवाना चले जाते हैं। फिर 73 के अंदर और आक्रमण होता है शाह कुली खां का, लेकिन ये लोग इसको पकड़ने में क्या रहते हैं, असफल रहते हैं। अब इससे आगे क्या हो वो देखते हैं। 1575 ईस्वी में अकबर किसको भेजता, देखो अकबर ने जलाल खां को चंद्रसेन के खिलाफ भेजा। अब सेना भेजिए, जलाल खां के खिलाफ भेजा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये आक्रमण करने आता है, चंद्रसेन किसको मार देता है, जलाल खां को मार देता है। चंद्रसेन ने जलाल खां को मार दिया, परंतु क्या हुआ, खुद हार गया था। सिवाना पर किसका अधिकार हो गया, अकबर का अधिकार। ये जलाल खां तो मारा जाता है, लेकिन अकबर का अधिकार किस पे हो जाता है, सिवाना। इसका मतलब क्या है, इसको क्या करके जाना पड़ेगा, यहां से सिवाना छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो अब सिवाना छोड़ करके चंद्रसेन कहां चला गया, चंद्रसेन पोखरण चला गया। अब ये पोखरण चंद्रसेन का हो गया, लेकिन वहां पे क्या समस्या कम है, पोखरण जैसलमेर में पड़ता है, आपको पता है। यहाँ पे कौन सा वंश है, भाटी, और भाटी वंश का एक व्यक्ति है रावल हर्राय। पोखरण को चंद्रसेन से 1 लाख फरिये में खरीद लेता है, 1 लाख फरिये में खरीद लेता है। हुआ क्या, देखो इधर सब दाम खरीद लेता है। सिवाना से निकला, कहां चला गया, पोखरण। अब पोखरण किसके पास में, आपके चंद्रसेन के पास में। तब रावल हर्राय इसके ऊपर आक्रमण करके करता है, कई बार कोशिश करता, नहीं जीत पाता। तब हर्राय इसको कहता है कि अब क्या है, मैं तुमसे पोखरण खरीदना चाहता हूं, और इस पोखरण को खरीदने के लिए मैं तुम्हें कितने रुपए दे सकता हूं, 1 लाख फरिये दे सकूं। ये उस वक्त की मुद्रा होती थी, इतने तो इतने दिए, और इसने उसको क्या पोखरण को बेच दिया। वहां से पोखरण बेचने के बाद में आपका चंद्रसेन कहां आ जाता है, सोजत आ जाता है। सोजत कहां पर बताओ, पाली। 1580 ईस्वी में अकबर के आक्रमण के बाद चंद्रसेन चारण चला गया। चारण क्या है, पाली में जगह है, चला गया। तो ज्यादातर इसका समय कहां पर बीता बताओ, पाली के अंदर।
ठीक है। 1881 ईस्वी में संचियाव पाली में सामंत वीरसाल द्वारा जहर देने से चंद्रसेन की क्या हो गई भाई, मृत्यु हो गई। इस तरह से चंद्रसेन जीवन भर संघर्ष करता रहा, कभी धोरों में, कभी पहाड़ों में, कहीं पे, लेकिन अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। इस कारण इसको कुछ संज्ञाएं दी जाती है, वो संज्ञाएं जान ले। संज्ञा में समझ कर बताया मैंने आपको, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एक तो इसको कहा जाता है प्रताप का अग्रगामी। कारण क्योंकि ये प्रताप से क्या हुआ था पहले, और किसकी गुलामी स्वीकार नहीं की, अकबर की। दूसरा इसको कहा जाता है मारवाड़ का भूला बिसरा नायक, भूला बिसरा नायक या फिर शासक। अंग्रेजी में इसको कहते हैं फॉरगॉटन हीरो। क्या कहते हैं, फॉरगॉटन हीरो ऑफ मारवाड़, ये ध्यान रखना है। या इसी को आप ये कह सकते हो मारवाड़ का प्रताप। ये इसकी संज्ञा है क्योंकि इसने जीवन भर संघर्ष करता रहा, कभी भी अकबर की क्या नहीं स्वीकार की, गुलामी स्वीकार नहीं की। इस कारण ये सारी संज्ञाएं इसे दी जाती है। प्रताप व चंद्रसेन ने कोरडा गांव में मुलाकात की थी, ये बात याद है, कोरडा गांव में मुलाकात की थी। इससे आगे क्या याद रखोगे, इससे आगे याद रखना एक चीज, छापा मार पद्धति में युद्ध करने वाला राजपुताने का प्रथम शासक था, प्रथम शासक। प्रताप भी करते हैं लेकिन प्रताप से पहले ये करता है संघर्ष, इस कारण इसको प्रताप का अग्रगामी, साथ ही साथ छापामार पद्धति से युद्ध करने वाला पहला शासक इसे ही माना जाता है। ये सारी कहानी किसकी है भाई, राव चंद्रसेन की है। चलो तब अकबर 1575 में अकबर किसको भेजता है, किसको भेजता है भाई, जलाल खान को। ये चंद्रसेन के खिलाफ भेजा। अब जलाल खान चंद्रसेन के हाथों मारा जाता है, लेकिन सिवाना चंद्रसेन के हाथों निकल करके किस में आ जाता है, अकबर। जब सिवाना से निकाल दिया तो कहां जाएगा, पोखरण। अब पोखरण पे किसका आक्रमण हो जाता है, रावल हर राय का। अब ये कॉम्बैक्ट होता है, रावल हर राय यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है कि पोखरण मुझे दे दो, और कितने रुपए में दे दो, 1 लाख फरिये में। क्या फरिये उस वक्त की मुद्रा थी, उसमें ले लिया, ताकि जब तुम जोधपुर के राजा बन जाओगे वापस, तब मुझसे वापस ले लेना। ना तो ये जोधपुर का राजा बना, ना क्या लिया, वापस लेना पड़ा। फिर यहाँ सोजत चला जाता है। सोजत क्या आपको पता, मेहंदी बहुत प्रसिद्ध होती है। पाली चला जाता है। 1580 ईस्वी में अकबर ने आक्रमण के बाद चंद्रसेन यहाँ से कहां, चारण ये जाति नहीं है, चारण ये जगह है, ठीक है, पाली के अंदर, वहां चला जाता है। वहां पे भी आक्रमण होता है। तो आपके 1581 में 11 जनवरी 1581 को संचियाय, और ये संचियाय कहां पर है, पाली में, सामंत वीरसाल द्वारा जहर दी गया। और उसके साथ ही इस नायक की क्या हो जाती है, मृत्यु। क्या कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी। क्या कहा जाता है, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक, क्योंकि ये हमेशा जीवन में भटकता रहा, लेकिन अकबर की क्या नहीं स्वीकार की, गुलामी, फॉरगॉटन हीरो कहते हैं। मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। प्रताप और चंद्रसेन मिले भी थे, कहां पर, कोरडा गांव में। इसके अलावा छापामार जो पद्धति, युद्ध पद्धति होती है, इस पद्धति का आविष्कार भी किसके ने किया था, यानी राजस्थान में पहली बार प्रयोग करने वाला शासक कौन था, चंद्रसेन था। बाद में कौन करते हैं, प्रताप करते हैं। ये सारी कहानी आपको चंद्रसेन के बारे में। कल हमारा जो टॉपिक रहने वाला वो कौन है, महाराजा राय सिंह, बीकानेर का शासक। चलो तब